वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज हम अवार्ड्स एंड ऑनर की बात करेंगे। अवार्ड एंड ऑनर से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा आता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है आपसे कि इस अवार्ड की प्राइज मनी कितनी है, तो हम हर एक पहलू पर यहाँ पर बात करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक एक लाइन में इन सबको नोट करते चलें ताकि आपको ये चीज़ें याद भी हो जाए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहेगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके आप अपना सपोर्ट जरूर दें। सबसे पहला जो अवार्ड है ये है MS स्वामीनाथन अवार्ड। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है ये किसको दिया गया। तो ये दिया गया है RR हांचीलाल को। इनका पूरा नाम है रैप्पा रमप्पा हांचीलाल। ठीक है, तो ये 6 प्रेस्टिजियस MS स्वामीनाथन अवार्ड है। ये 6 नंबर का अवार्ड दिया गया है। और ये किस लिए दिया जाता है, जो लोग ऐसे लोग जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड में उनका एमिनेंस वर्क होता है, बहुत ही शानदार कंट्रीब्यूशन होता है, उनके लिए दिया जाता है। तो जो फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल में कंट्रीब्यूशन बहुत ही शानदार होता है उनको दिया जाता है। तो ये RR हांचीलाल को दिया गया, जो कि ये चेयरपर्सन किसके हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, इस डिपार्टमेंट के ये चेयरपर्सन हैं। ओके, तो इनको ये अवार्ड दिया गया। फाइन। ही रिसीव द अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन द सीड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन राइट इन प्लांट वेराइटीज़। जो प्लांट वेराइटीज़ हैं इसमें इन्होंने कुछ शोध किया और सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए इनको ये अवार्ड से नवाजा गया। अब इसमें क्या क्या होता है ये देख लो। प्राइज़ मनी है 2 लाख रुपए की, एक मेडल मिलता है और एक सिटेशन मतलब कि प्रमाण पत्र। फाइन, तो ये पूरा सिस्टम है इसका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको PC चंद्र पुरस्कार से नवाजा गया। आपने देखा होगा कि कैलाश सत्यार्थी जब न्यूज़ में आए थे तब इनको नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया था। 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद अब इनको ये PC चंद्र पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ओके, इनका एक NGO है जिसका नाम आप नोट कर लें, बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत इन्होंने 1980 में की थी और अभी इनको इस साल PC चंद्र पुरस्कार जो है ये दिया गया 2017 का। ओके, और ये बेसिकली जो चाइल्ड लेबर है इसको रिड्यूस करना चाहते हैं भारत देश से, तो इसके लिए काफ़ी वर्क कर रहे हैं। तो इनको जो PC चंद्र पुरस्कार दिया गया, ये इनका एक वर्क था जिसमें जैसे कि चाइल्ड स्लेवरी एंड एक्सप्लोटेटिव चाइल्ड लेबर जो है कोलकाता में, उसको इन्होंने निजात उससे दिलाई और वहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं, इस वजह से इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, इसमें जो प्राइज मनी है वो होती है 10 लाख रुपए की। ये चीज़ जरूर नोट कर लें। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ द प्राइज मनी ऑफ PC चंद्रा पुरस्कार 2017, तो ये है 10 लाख रुपए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको जरूर नोट करें। नेशनल हिंदी जो सेवी सम्मान 2015 अनाउंसमेंट हुआ है उसमें नोट कर लें। ओके, तो हिंदी सेवी सम्मान अवार्ड्स जो है ये किसके द्वारा इंस्टीट्यूटेड होते हैं, तो ये होते हैं सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट आगरा, जो कि 1989 में बना था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी सेवी सम्मान अवार्ड जो है किसके द्वारा इंस्टीट्यूटेड होते हैं, तो ये होते हैं सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट आगरा के द्वारा। ठीक है, इस अवार्ड में 5 लाख रुपए की तो धनराशि दी जाती है। ओके, रिसीव अ सिटिशन एंड सॉल्व फ्रॉम द प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये सम्मानित करते हैं इस अवार्ड के लिए। ओके, लोगों को। तो मैं यहाँ पर 4 पॉइंट केवल आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड जो है ये हिंदी जर्नलिज्म में दिया जाता है। ये किसको मिला, राहुल देव और बलदेव भाई शर्मा के लिए। दूसरा है नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द हिंदी लैंग्वेज, ऐसे स्टेट जो कि हिंदी नहीं बोलते लेकिन उनका हिंदी में कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, तो उसमें मिला है प्रोफेसर S श्री श्रांतम के लिए। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के हैं। M गोविंद रंजन जो है तमिलनाडु के हैं और हर महेंद्र सिंह बेदी जो है ये पंजाब के हैं। यहाँ पर बात हो रही है नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की, तो मतलब ऐसे स्टेट जिनकी ऑफिशियल जो स्टेटहुड लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं है, तो उनमें से इन लोगों को चुना जाता है। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। और फॉरेन हिंदी राइटर्स की बात करें तो प्रोफेसर फुजी तकेशी ये जापान के हैं और प्रोफेसर गैब्रिला निक ये हैं न्यूयॉर्क के USA। और नॉन रेजिडेंस इंडियंस जो NRI हैं उनको इस अवार्ड से नवाजा गया। यह पुष्पिता अवस्थी नीदरलैंड और पद्मेश गुप्ता लंदन। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले प्राइज मनी कितना है, किसके द्वारा दिया जाता है, और ये आप जरूर याद रख लें गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड जो है हिंदी जर्नलिज्म के लिए ये राहुल देव एंड बलदेव भाई शर्मा इन दोनों को मिला है। ओके, उसके बाद में इनको पढ़कर जाएं। अगर एग्जाम में ऐसा कोई ऑप्शन दिखेगा तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्मेट में आपको दिए गए हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, ये भी बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, इसमें मैं बता रहा हूँ क्या पूछा जाएगा आपसे। देखो कोल्सन जो वाइट हीट है, इनको पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है, किस लिए? फॉर द अंडरग्राउंड रेल रोड, ये इनकी एक नॉवेल है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडरग्राउंड रेल रोड जो है ये नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आप नाम नोट कर लें, कॉल्सन वाइटबोल्ड, इनकी ये वाइट हेड, इनकी ये नॉवेल है जिसका नाम है द अंडरग्राउंड रेल रोड। ठीक है, इसको पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है फिक्शन कैटेगरी में। ठीक है, ये जो प्राइज़ है ये मोस्ट प्रेस्टिजियस जर्नलिज्म और आर्ट्स के फील्ड में अवार्ड होता है, जो कि यूएसए के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ऐसे लोग जिनका अचीवमेंट होता है न्यूज़पेपर मतलब कि जर्नलिज्म में, मैगजीन में, ऑनलाइन जर्नलिज्म में, या फिर लिटरेचर में, या म्यूजिकल कंपोजिशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो इनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। तो केवल आपसे पूछा जाएगा नाम पर्सन का, उसकी नॉवेल और उसको पुलिट्ज़र अवार्ड जो मिला है। ठीक है, अब इसमें मैं बता दूँ क्या क्या दिया जाता है। बेसिकली इसमें 15,000 जो यूएस डॉलर का कैश अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये 1917 में इस्टेब्लिश हुआ था ये अवार्ड। ठीक है, एक प्रश्न आपका यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि टिम वेर्नर्स ली जो हैं, ठीक है, इनको ऑनर मिला है ट्यूरिंग अवार्ड। ठीक है, ट्यूरिंग अवार्ड। तो ये जो है आपसे पूछा जाएगा कि टिम बर्नर्स ली जो है ये इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी। तो आप ये नोट कर लें www। आप देखते हैं किसी भी वेबसाइट के आगे जो www लगा होता है, इस वजह से दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो टिम बर्नर्स ली जो है ये इसके इन्वेंटर थे, और इनको कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ये ट्यूरिंग अवार्ड बहुत ही फेमस अवार्ड होता है जो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में दिया जाता है, वो इनको दिया गया। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। द अवार्ड इज़ प्रोवाइडेड बाई, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, ACM के द्वारा दिया जाता है। और इसमें $1 मिलियन का कैश प्राइज रहता है जो कि गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, AM ट्यूरिंग अवार्ड इज ऑफन रेफर्ड एज द नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग, मतलब कि कंप्यूटर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की संज्ञा दी जाती है इसको, मतलब कि कंप्यूटर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है ट्यूरिंग अवार्ड को। तो ये चीज़ें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप इनको जरूर नोट करें। नेक्स्ट दोस्तों है वो है US इंडिया बिजनेस काउंसिल अवार्ड, और ये मिला है N चंद्रबाबू नायडू को। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के CM हैं। तो डायरेक्टली आप नोट कर लें कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा था USIBC, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल। ठीक है, तो ये अवार्ड मिला है N चंद्रबाबू नायडू के लिए, ये चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के। और ये जो अवार्ड है इसके लिए ये सेलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, और क्योंकि इनको कैटेगरी में रखा गया है, ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लें कि ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर की कैटेगरी में US इंडिया बिजनेस काउंसिल अवार्ड किसको दिया गया? N चंद्रबाबू नायडू को, जो कि आंध्र प्रदेश के CM है। एक मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर और बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सेक्रेटरी हैं जो कि अरुणा सुंदरंजन है, इनको मिला है ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, इनको मिला है ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप अवार्ड इसी के द्वारा, US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर की अगर बात की जाएगी US इंडिया बिजनेस काउंसिल अवार्ड में, तो आप किसका नाम लेंगे? ये लेंगे N चंद्रबाबू नायडू का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी प्रश्न है, इसमें 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेंगे। एक बनेगा कृषि कर्मन अवार्ड 2015-16 जो है ये किस स्टेट को दिया गया? तो 2015-16 का ये दिया गया हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, और किस लिए दिया गया? क्योंकि इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स में काफ़ी सारी चीज़ आती हैं, चावल, गेहूँ या फिर इनसे बने प्रोडक्ट जो हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं फूड ग्रेन्स में। तो फूड ग्रेन्स के लिए अवार्ड मिला है हिमाचल प्रदेश को। अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक कि वीट के लिए किसको दिया गया है, ओके, तो वो चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें कि मध्य प्रदेश को कृषि कर्मन अवार्ड मिला है किसके लिए? वीट प्रोडक्शन के लिए। ओके, और आपसे पूछा जाए अगर फूड ग्रेन प्रोडक्शंस के लिए, तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश को। केवल इन दोनों क्वेश्चन में यही डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें क्या है कि 2 करोड़ का प्राइज मनी होता है, ओके, जो कि एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। ओके, ट्रॉफी, सिटीशन, कैश प्राइज जो है वो 2 करोड़ का होता है। और साथ में दोस्तों 2 लाख रुपए भी हैंडेड ओवर किए जाते हैं। एक महिला, एक पुरुष फार्मर को चुना जाता है जो कि बेस्ट वीट प्रोड्यूसर होते हैं, उनके लिए भी 2 लाख रुपए की राशि जो है ये दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लें। और हिमाचल प्रदेश को ये अवार्ड जो है ये 3rd टाइम मिला है, ये भी चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश को, जो कि वीट प्रोडक्शन में कृषि कर्मन अवार्ड मिला है। हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखना, ये है इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, से इनको ओवरऑल कैटेगरीज में मिला है। ओके, ये चीज़ है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आप नोट कर लें। फाइन, तो ये क्वेश्चन आपसे केवल इसी तरह से पूछाएगा कि वीट प्रोडक्शन में कृषि कर्मन अवार्ड किस स्टेट को मिला, तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए।
एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि हरियाणा पीआरआई का मतलब होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो हरियाणा के जो पीआरआई हैं ये सेलेक्टेड हुए हैं ये है सशक्तिकरण पुरस्कार 2017, ओके। तो यहाँ पर 5 जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं हरियाणा के, उनको सेलेक्ट करा गया है इस पुरस्कार के लिए। तो क्वेश्चन आपसे संख्या में भी पूछ सकता है कि कितने पीआरआई जो हैं हरियाणा के सेलेक्ट हुए हैं, तो ये हैं 5। एक क्वेश्चन और यहाँ पर आप दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बना लें कि इसके अलावा जो वहाँ का भालकनी ग्राम पंचायत है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का, इसको राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, ये इनको एक्स्ट्रा मिला है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, ओके, ये चीज़ आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। द अवार्ड्स वुड बी गिवन ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे, जो कि 24 अप्रैल को होता है, लखनऊ में इनको ये अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। अगला दोस्तों प्रश्न आपका यहाँ पर बन जाता है कि भारतीय इंजीनियर हैं जिनका नाम है तिरुपति जैन, इनको कार्टियर वुमेन इनिशिएटिव अवार्ड दिया गया। अब ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है ये भी आप जान लें। देखो, कार्टियर वुमेन्स इनिशिएटिव अवार्ड दिया जाता है जो कि फार्मर्स हैं, इनके लिए जो लोग वर्क करते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडियन इंजीनियर हैं तिरुपति जैन, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इन्होंने क्या किया है, बेसिकली ये वर्क कर रही हैं वुमेन वर्किंग ऑन फार्म्स विद वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस एंड प्रोटेक्टिंग स्मॉल फार्मर्स अगेंस्ट ड्रॉट्स एंड फ्लैश फ्लड्स। मतलब कि ऐसे किसान जो कि सूखा ग्रसित से परेशान रहते हैं, तो उनके लिए ओके ये बेसिकली वर्क करती हैं, ओके। और ये बाय प्रोफेशन इन्वायरमेंटल इंजीनियर हैं। तो इनको कार्टियर वुमेन्स इनिशिएटिव अवार्ड जो है इससे नवाजा गया, ठीक है। और इसमें जो है 1 लाख US$ का प्राइज़ मनी होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। एक प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है, इसको मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ करंट अफेयर्स में भी, लेकिन अवार्ड्स में आप इसको ज़रूर नोट कर लें। दावेद इसाक, ये जो हैं ये स्वीडिश इरिटेरियन प्लेराइट जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी टाइम ये जेल में बंद रहे थे, और इनको 2017 यूनेस्को ग्लिमरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ दिया गया। ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है, ऐसे लोग जो करेज अपना दिखाते हैं उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, फाइन। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये प्राइड जो है 3 मई 2017 को इनको दिया गया, उस दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर लें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब था, 3 मई को, उस दिन इनको ये अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है ये है इटालियन मेयर का, जिनका नाम है जी निकोलनी। जी का मतलब है गियोस्पिना निकोलनी। इनको यूनेस्को पीस प्राइज से नवाजा गया। क्यों इनको दिया गया? क्योंकि इनका कमिटमेंट जो था, जो भी वहाँ के रिफ्यूजीज़ और माइग्रेंट्स हैं उनके लिए वर्क कर रही थी, तो इस वजह से इनको इस अवार्ड से नवाजा गया, ओके। एक प्रश्न आप यहाँ पर और नोट कर लें, ये बहुत ही दोस्तों ज़रूरी क्वेश्चन है। एतु जुम्बी, ये जो है पहले नागालैंड के कॉप हैं जिनको शौर्य चक्र अवार्ड दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये किस स्टेट के हैं, एतु जुम्बी, ठीक है। तो एतु जुम्बी जो हैं ये नागालैंड के कॉप हैं, ऑफिसर हैं, ठीक है। और ये स्टेट के पुलिस ऑफिसर हैं नागालैंड के। तो इनको शौर्य चक्र अवार्ड जो है प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी ने इनको दिया। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मिलिट्री ऑनर होता है शौर्य चक्र अवार्ड, ठीक है। ये राष्ट्रपति भवन में एक सेरेमनी हुई तो उसमें इनको ये अवार्ड दिया गया। एक प्रश्न आपका यहाँ पर ये बन जाता है कि BEML जो है इसको हिंदुस्तान PSU जो है ये अवार्ड मिला। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये BEML की फुल फॉर्म होती है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ओके। और इसको हिंदुस्तान PSU अवार्ड से नवाजा गया। कैटेगरी थी फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मिनी रत्न। ये मिनी रत्न कंपनी है बेसिकली BEML। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन मिनी रत्न कैटेगरी के अंतर्गत इसको ये अवार्ड दिया गया। और उमेश चंद्र जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, जिन्होंने इसको लिया, ठीक है। कंपनी के बिहाफ पर इस अवार्ड को इन्होंने खुद लिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और ये अवार्ड जो है किसने प्रेजेंट किया? नितिन गडकरी, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। एक प्रश्न जो कि ज़रूरी है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 1 पार्ट वुमेन, इसको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। क्योंकि अभी इसका ट्रांसलेशन हुआ है, ठीक है। ये तमिल में एक वो है मात्र भगवान, ठीक है। ये तमिल में पब्लिश हुई थी, लेकिन इसका ट्रांसलेशन अभी इंग्लिश में हुआ है, ओके। तो इस 1 पार्ट वुमेन को इसको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। इसके राइटर हैं पेरमोल मोर्गन। इनकी ये नॉवेल है, ओके, जिसको हम 1 पार्ट वुमेन भी कहते हैं, और इसका एक नाम है मात्र भगवान,
ठीक है। तो इसको साहित्य अकादमी अवार्ड्स के लिए दिया गया है, नवाजा गया है 2016, और इसका ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में हुआ है। वैसे ओरिजिनल जो है ये जो मातृभूगोल नाम है ये तमिल में है, ओके। और इसका ट्रांसलेशन किसने किया है, ये किया है अनिरुद्धन वासुदेवन ने, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और ये बुक पब्लिश हुई है, ये पेंगुइन के द्वारा पब्लिश हुई है, ठीक है। और इसमें जो प्राइज़ है, द प्राइज इन द फॉर्म ऑफ अ casket containing an engraved copper plate and a cash component of ₹50,000, मतलब 50,000 का सीधा सा प्राइस यहाँ पर रखा गया है, ओके। एक प्रश्न आपका ये पूछा था, ये थोड़ा स्पोर्ट्स से 2-3 न्यूज़ मैंने यहाँ पर निकाली हैं। गोल्फर जो अदिति अशोक हैं, SSP चौरसिया और अली शेर, तो इनको गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन अवार्ड 2017 ये दिया गया, ओके। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन अवार्ड 2017 इसमें से किसको नहीं मिला। ये 3 नाम दिए होंगे, एक नाम आपको मिस कर दिया होगा, तो आपको वही वाला टिक करना होगा। तो ये तीनों नाम नोट कर लें, गोल्फर्स अदित अशोक, SSP चौरसिया और अली शेर, ठीक है। इनको नवाजा गया है, फाइन। और जो SSP चौरसिया हैं इनको मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2016 इससे भी नवाजा गया, ओके। और इंडियन प्रोफेशनल गोल्फर अली शेर जो हैं इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था 1991 में, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न आपका ये है कि विराट कोहली को जो विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर जो है 2016 इस लिस्ट में इनको शामिल किया गया है बर्ड में। आपको पता है कि विजडन जो है, ओके, यहाँ से आपका एक पॉइंट ये बन जाता है कि विजडन जो है इसको बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। बहुत ही पवित्र मैगजीन होती है ये, स्पोर्ट्स के जैसे बाइबल एक पवित्र मैगजीन, पवित्र एक ग्रंथ है क्रिश्चियंस लोगों का, वैसे ही विजडन जो है दोस्तों इसका क्रिकेट में बहुत ही बड़ा रोल है, ओके। तो ये एनुअली पब्लिश होती है यूके में, यूके का स्पोर्ट्स भी क्रिकेट ही है, ठीक है। तो विजडन क्रिकेटर्स जो है इसको अगर हम सिंपली कहें कि विजडन जो है ये बाइबल ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है, एज अ क्रिकेट रेफरेंस बुक जो होती है, जो कि पब्लिश होती है एनुअली यूके में। इट इज़ कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स रेफरेंस बुक, इसको मोस्ट फेमस रेफरेंस बुक का दर्जा भी दिया जाता है, जिसमें विराट कोहली का नाम यहाँ पर आया है, ओके। इससे पहले अगर बात करें कि ये ऑनर जो है ये थर्ड इंडियन है कोहली, इनसे पहले 2 लोग और हैं, जिसमें वीरेंद्र सहवाग 2008-9 में और सचिन तेंदुलकर जो है 2010 में, इनको ये ऑनर दिया गया था, ठीक है। एक प्रश्न दोस्तों आपका ये है कि GNFC जो है इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। यहाँ पर देखो मैं 3 चीज़ों की बात करूँगा। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है ये 3 लोगों को मिले हैं, तो तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो है नेम पर्सन आप याद रख सकते हैं। GNFC जो है ये है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, GNFC, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, ठीक है। कैटेगरी क्या है, इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस फॉर पायोनियरिंग अ कैशलेस टाउनशिप ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। डीमोनेटाइजेशन के बाद में जो कैशलेस टाउनशिप का पहल चला था, सब कुछ हम लोग कार्ड, प्लास्टिक कार्ड और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो उसके लिए कैशलेस टाउनशिप ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के तहत इनको ये दिया गया GNFC को, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के लिए, ठीक है। और राजीव कुमार गुप्ता जो है ये MD हैं इस GNFC के, जिन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया। एक प्रश्न आपका है यस बैंक का है, यस बैंक को भी दोस्तों गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2017 दिया गया। कैटेगरी है गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2016 इन द फाइनेंशियल सेक्टर बैंकिंग, तो बैंकिंग में ये यस बैंक को मिला। एक एयरपोर्ट को भी ये अवार्ड मिला था, दिल्ली एयरपोर्ट को, ठीक है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो इसको ये अवार्ड मिला गोल्डन पीकॉक अवार्ड, और किस लिए, CSR कैटेगरी के अंतर्गत, मतलब कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इसके अंतर्गत इसको ये अवार्ड दिया गया। और ये न्यूज़ जो पब्लिश हुई थी ये 23 जनवरी 2017 को हुई थी, तो इसी साल की न्यूज़ है, तो आप इसको नोट कर लें। अब तीनों चीज़ें एक जगह पर हो गई, आप इनको नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर और है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या है कि जो राज कपूर अवार्ड्स होते हैं इनका महाराष्ट्र में काफ़ी रोल होता है, तो जिनके स्टेट के एग्जाम्स हो वो इनको जरूर पढ़कर जाएँ, ओके। तो सायरा बानो और जैकी श्रॉफ, इन दोनों को राज कपूर अवार्ड्स मिले हैं। ये जो एक्ट्रेस हैं सायरा बानो, ये सेलेक्टेड हैं प्रेस्टिजियस राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महाराष्ट्र का ये किसको मिला, ये मिला है सायरा बानो, ओके। और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसमें 5 लाख रुपए का कैश प्राइज़ होता है, ये नाम यहाँ पर नोट कर लें, ये प्राइज़ के साथ में 5 लाख कैश प्राइज़ होता है। और जो राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड है ये मिला है जैकी श्रॉफ को, इसमें दोस्तों 3 लाख रुपए का कैश प्राइज़ होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर सेपरेट अलग करके ही लिखी हैं, ओके।
एक प्रश्न आपका यहाँ पर और बन जाता है कि न्यूटन विंस बेस्ट फिल्म ऑनर एट हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। एक मूवी है जो कि है जिसका नाम है न्यूटन, ये इंडियन बॉलीवुड मूवी है। ओके, आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी अभी तक, अगर जिन्होंने देखी है तो वेल एंड गुड। एक मूवी जो इसके एक्टर हैं राजकुमार राव, इनकी और आई थी सुलेमानी केड़ा 2014 में। ओके, तो इस अवार्ड, इस बुक जो इस मूवी के लिए मिला है हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑनर, ठीक है, बेस्ट फिल्म का। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। ओके, और ये डायरेक्शन कौन है? अमित मासरूकर, और प्रोड्यूस किसके द्वारा हुई है? मनीष मुद्रा और दृश्यम फिल्म्स के द्वारा। एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि के विश्वनाथ जो है इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2000 इस ईयर का दोस्तों। इसमें कहा गया है कि के विश्वनाथ जो है इनको 2016 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। देखो, ये हैं फिल्म मेकर और एक्टर जिनका नाम है कशी दुनी विश्वनाथ, ठीक है, कशिना दुनी विश्वनाथ जो है इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 2016 का, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है फिल्म सिनेमा में बहुत ही अद्भुत है। तो जिनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है फिल्म सिनेमा में, फिल्म इंडस्ट्री में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये 48 नंबर के रिसिपिएंट हैं। मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट कर लें। इसमें 10 लाख रुपए का प्राइज़ मनी होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड में कितना प्राइज़ मनी होता है? 10 लाख का होता है। और द अवार्ड कंसिस्ट ऑफ अ गोल्डन लोटस, इसमें गोल्डन लोटस दिया जाता है, कैश प्राइज दिया जाता है और एक शॉल दिया जाता है। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये भारतीय सिनेमा का सबसे हाईएस्ट अवार्ड भी होता है। एक चीज़ आप यहाँ पर और नोट कर लें, इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली, ये एनुअली होता है प्रेजेंट नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी बाय द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, जो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी है उसमें ये दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। तो इनका नाम नोट कर लें, के विश्वनाथ। ओके, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह है कि मौसमी चटर्जी जो है इनको BFJ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। देखो, ये किस रीज़न की हैं? मौसमी जो चटर्जी इनका नाम है, ये दोस्तों बेसिकली बंगाल से हैं, ठीक है। तो वेटरन एक्ट्रेस हैं और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है BFJ, इसका फुल फॉर्म नोट कर लें, ये बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स है BFJ। तो इससे सम्मानित किसको किया गया है? मौसमी चटर्जी को, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और बंगाली फिल्म के एक्टर जो हैं प्रसन्नजीत चटर्जी, इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड्स दिया गया है क्योंकि इन्होंने एक पिक्चर थी संगचांगचिल, ठीक है, इसमें इन्होंने अपना रोल किया था। और ऋतुपरा सेनगुप्ता, इनको बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया है, इनका रोल जो है राज कहानी में है। तो ये बंगाली कल्चर को ये लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। फाइन, ज़रूरी भी क्वेश्चन है दोस्तों जिनका रीजनल बेसिस पर एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। एक प्रश्न आपका यहाँ पर ये बनता है, काफ़ी ज़रूरी है ये, MCC ने ऑफ़र किया है ऑनरी लाइफ मेंबरशिप जो है वो संध्या अग्रवाल के लिए। अब संध्या अग्रवाल हैं कौन है? ओके, ये पहले तो आप ये सोच लें MCC क्या है। ये है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC, और इसने ऑनली लाइफ मेंबरशिप जो है एक ऑनर होता है। ये भारत के पहले कैप्टन रह चुके हैं ये, और वुमेन टीम में थी ये, इनका नाम है संध्या अग्रवाल, ठीक है, वुमेन टेस्ट टीम की कैप्टन थी संध्या अग्रवाल। इनको लाइफ टाइम जो है ये वहाँ की मेंबरशिप जो है, ऑनरी लाइफ मेंबरशिप जो है ये दी गई है मेलबर्न की, ठीक है। प्रेजेंटली जो है ये सीनियर वुमेन टीम में है मध्य प्रदेश की, जो वहाँ पर ये जो है चेयरपर्सन है अंडर 19 की। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ पर यह है कि जो प्रफुल्ल समानांतरा है, इनको गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ जो है एशिया का, एशियन रीजन है क्या है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा। बेसिकली दोस्तों, ये जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, मतलब कि ये पर्यावरण को बचाने के लिए इनका प्रयास रहता है, और इनका नाम है प्रफुल्ल समानांतरा। इनको गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ जो है इससे इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। एक चीज़ आप ये नोट कर लें। दूसरी चीज़ क्या है कि जो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ है इसको दोस्तों ग्रीन नोबल प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है। ओके, एक पॉइंट आप यहाँ पर ये नोट कर लें कि जो नियामगिरी हिल्स हैं उड़ीसा में, ओके, तो यहाँ पर ये बेसिकली जो उड़ीसा में रायगढ़ और कालाहांडी, ठीक है, इनके बीच में है, इन डिस्ट्रिक्ट में आती हैं ये।
तो वहाँ पर कुछ ट्राइबल्स रहते हैं जिनको हम कहते हैं डोंगरिया कॉन ट्राइबल्स। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 2013 में बेंदाता रिसोर्सेज को जो गवर्नमेंट थी 2013 में, तो उन्होंने बेंदाता रिसोर्सेज को यहाँ पर बॉक्साइट की माइनिंग के लिए क्या है क्लियरेंस दिया था। लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आया, फिर वहाँ पर उसको रोक दिया गया और जो वहाँ के ट्राइबल्स थे उनके ऊपर डिसीजन छोड़ दिया गया कि जो डोंगरिया कान ट्राइबल्स हैं वो डिसीजन लेंगे कि वहाँ पर उनको किस तरह से आगे काम करना है। फाइन, तो मतलब कि वहाँ पर अगर माइनिंग होती तो वहाँ पर उनको पलायन करना पड़ता। ओके, तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन था कि वहाँ पर ट्राइबल्स ख़त्म हो जाएंगे, वो पूरी जाति प्रजाति ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसीजन जो है वो वहाँ के ट्राइबल्स लेंगे, ठीक है, जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं। फाइन, तो इस वजह से काफ़ी चर्चा में रहे। ये जो गोल्डन इन्वायरमेंटल प्राइज़ है जिसको हम ग्रीन नोबल प्राइज़ भी कहते हैं, ये इनके अलावा मेधा पाटकर, MC मेहता और रमेश अग्रवाल, ठीक है, और राशिदा, इनको भी ऑलरेडी ये दिया जा चुका है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा है ना डोंगरिया कोन ट्राइबल जो है ना, ये चीज़ आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लें। फाइन, और इन्होंने जो बेसिकली वर्क किया था प्रोटेक्शन किसके लिए किया था, नियामगिरी हिल्स इन उड़ीसा। तो अल्टीमेटली स्टोरी पूरी यही है। और जो ग्रीन, इसको हम ग्रीन नोबल प्राइज़ कहते हैं, ये दोस्तों गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन है उसके द्वारा ये दिया जाता है और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को US में। और इस प्राइज़ में जो अवार्ड है ये $1,75,000 US का है। हर एक रेसिपिएंट को इतना अमाउंट दिया जाता है। एक यहाँ पर क्वेश्चन और है, यंगेस्ट इंडियन चांसलर हैं जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल फाउंडेशन अवार्ड जो है इससे इनको सम्मानित किया गया। इनकी एज है 38 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और करंटली जो है ये चांसलर है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी NEFTU अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एक प्रश्न यहाँ पर और है आपका, ये है सृष्टि कौर जो है, इनको मिस टीन यूनिवर्स 2017 इससे नवाजा गया, इस पुरस्कार से इनको, ठीक है, ये क्राउन दिया गया। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, सृष्टि कौर भारत की हैं ये, और मिस टीन यूनिवर्स 2017, ठीक है, ये टाइटल नोट कर लें। फाइन, तो ये चीज़ ज़रूरी भी यहाँ पर है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और है, भुवनेश्वर जो है इसको फर्स्ट इंडियन सिटी जो है जिसको पैरा लेफ्टिनेंट अवार्ड्स 2017 इससे इनको नवाजा गया, इस भुवनेश्वर सिटी को, ठीक है। भुवनेश्वर सिटी जो है ये कैपिटल है उड़ीसा की, ओके, और इसको पेरा लेफ्टिनेंट प्लानिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट अवार्ड जो है इससे नवाजा गया। तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि किस सिटी को ये अवार्ड दिया गया। ओके, तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक आप यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है आप इसको देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगर आपका कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और इसका PDF जो है इस वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।